अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं, जहां चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब की किस्मत का सुबह फैसला होने जा रहा है। फ़ॉरेन फंडिंग केस, जिसको अब ममनुआ फंडिंग केस का नाम दिया जाता है, उसका जनाब सुबह 10 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात हो चुकी है और इतलात ये हैं कि सुबह यहाँ पे FC, रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस के 1000 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। अब क्या फ़ैसला आने जा रहा है, इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ शुएब भुट्टा साहब भी मौजूद हैं, बाकी सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं कि क्या सुबह तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को नायल कर दिया जाएगा, पार्टी ख़त्म कर दी जाएगी। अगर पार्टी ख़त्म होती है तो जो PTI के सेनेटर हैं, पंजाब के अंदर PTI की अब हुकूमत बन चुकी है काफ लीग की, और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत है, इसी जमात की KPK के अंदर भी हुकूमत है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? सबसे पहले तो जी ये केस 14 नवंबर 2014 के अंदर अकबर एस बाबर की जानिब से रजिस्टर्ड किया गया था। 8 साल तक ये केस चला, काफ़ी दफ़ा डिले भी हुआ, वकील भी बदले, अदालतों से अल्तवा भी ली गई, और फिर जून 2022 के अंदर फैसला महफूज किया गया। अब मौलाना फजलुर रहमान, बाकी सारी सियासी जमातों के पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई बयानिया नहीं है, तो उनकी कोशिश ये है कि एक बयानिया हमारे हाथ आ जाए और इस अदारे को इस्तेमाल करके सिकंदर सुल्तान राजा साहब हादसे मुतनाज़ा हैं, और इस तमाम तर टेन्योर के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जो नून लीग के लिए काम किया है, जो उनकी खिदमात हैं, इसी सिलसिले में खान साहब हर वक्त उन पर गुस्सा भी रहते हैं और उन्हें कहते हैं कि एक बड़ी पार्टी आप पे एतमाद नहीं करती, आप रिज़ाइन कर जाएं। पंजाब असम्बली के अंदर उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद, KPK की असम्बली के अंदर अदम एतमाद। फिर ये फैसला किया गया कि सिकंदर सुल्तान राजा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ हम जुडिशल रेफरेंस भी लाने जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? क्या सुबह खान को उड़ा दिया जाएगा, पार्टी को उड़ा दिया जाएगा, या ये केस क्या है? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शुएब भुट्टा साहब हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या हो सकता है। जी भुट्टा साहब। तारड़ साहब शुक्रिया। पहली तो बात यह है कि ये केस तहरीक-ए-इंसाफ के फाउंडर मेंबर अकबर एस बाबर ने ये दायर किया है, और इसकी लंबी चौड़ी समातें हुई हैं, इसमें कई फेजेस आए हैं और ये फेजेस गुजर गए हैं, ये कई दफ़ा अदालतों में गया है। कल भी जो फैसला आ रहा है, ये बहुत सारे लोगों की बहुत सारी विशेज़ हैं जी। कोई समझता है कि इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ उड़ जाएगी, कोई समझता है कि ये इनके फंड्स जब्त कर लिए जाएंगे। ये सारा केस जो है इलेक्शन एक्ट के 4 दफ़ात के गिर्द घूम रहा है। इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 200, 204, 212 और 213, ये वो 4 दफ़ात हैं जिनमें इस केस का फ़ैसला होना है। इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस्टेब्लिश होना कि ये फ़ॉरेन फंडिंग है या ये ममनुआ फंडिंग है। ये एक इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में कल आएगा कि क्या वो इसको करार देते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो भी फ़ैसला है, वो फ़ैसला सियासी तौर पर एक अनारकी का बायस बनेगा, सियासी तौर पर एक बेहजानी का बायस बनेगा, उसके असरात जो हैं वो बहुत दूर रस मरतब होंगे। फ़ैसला जो भी हो, क्योंकि ये फ़ैसला हतमी फ़ैसला नहीं कहला सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, फिर इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जब ये चैलेंज होगा तो वहाँ से असल फ़ैसला आएगा। इस फैसले पे कल क्या है, कल एक सियासी फ़ज़ा बनेगी एक मुल्क में, क्योंकि इमरान खान का एक पॉइंट ऑफ व्यू है राजा सिकंदर साहब के बारे में, और वो कहते हैं कि हालांकि राजा सिकंदर साहब को खुद इमरान खान ने ही लगाया था, ये उनका लगाया हुआ पौधा था। उस वक़्त उनको नहीं समझ आई कि ये राजा सिकंदर की बैकग्राउंड क्या है, इनके ताने बाने कहाँ मिले हैं, लेकिन उस वक़्त उन्होंने गलती की जिसका वो बरमला इजहार कर चुके हैं कि ये मेरी गलती है। अब वो गलती किस हद तक भुगतना पड़ती है और इसका क्या नतीजा निकलता है, ये तो कल फैसला आने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो दफ़ात हैं उसमें फ़ंड्स भी ज़ब्त हो सकते हैं, उसमें पार्टी को बैन भी किया जा सकता है, उसमें इमरान खान को नहल भी किया जा सकता है। लेकिन ये फ़ैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन की हद तक होगा। इस पर अमल दरामद फिर भी हतमी जो है, मैं समझता हूँ कि जब तक अदलिया इस पर फैसला नहीं देगी नहीं हो सकेगा, क्योंकि अदलिया इसको तहरीक-ए-इंसाफ चैलेंज करेगी और अदलिया उसको देखेगी। दूसरी बात यह है कि इससे सियासी जो असरात मरतब होंगे और मुल्क इलेक्शन की तरफ जाने का
ये बायस बन सकता है फैसला, ताकि इलेक्शन जल्द हों, जो कि इमरान खान का मुतालबा भी है। लेकिन क्या ये फैसला जो है ये काबिल कबूल होगा? ये काबिल कबूल नहीं होगा, ये मुतनाज़ा होगा। ठीक है। और अगर अदालत से इस फैसले को वैलिडेशन नहीं मिलती तो ये फैसला ज़ीरो हो जाएगा। अगर अदालत ने इसको वैलिडेट कर दिया, इसको इस पे तस्दीक मोहर सबत कर दी, तो फिर ये इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स का बायस बनेगा और उनको अपना नया लायामल बनाना पड़ेगा और नए सिरे से अपनी सियासी जमात को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। जी भुट्टा साहब, बिल्कुल। इस वक्त जो इम्पोर्टेड सरकार है उनके पास कोई भी बयानिया नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, हर तरह से वो बर्बाद हो चुके हैं। वाहिद उनकी उम्मीद ये है कि कल का ये फ़ैसला पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ भी कर सकता है, कोई नई तरफ पूरी डायरेक्शन मुड़ सकती है। जैसे पंजाब के अंदर शुजात हुसैन का ख़त आया था और उसके बाद मामलात दूसरी तरफ चले, अदालतें खुल गईं। तो कल पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ अजीबो-गरीब तब्दीली आ सकती है, जिससे PDM जिसकी वर्थ ख़त्म हो चुकी है उनको नई लाइफ मिल सकती है। हमारे साथ उस्मान साहब मौजूद हैं, ये पहले दिन से कवर कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। उस्मान साहब न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, तो लिहाजा ये हमें जो तकनीकी चीज़ें हैं उस हवाले से हमें अच्छी तरह से बता सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। जी उस्मान साहब। जी बिल्कुल, आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका बेसब्री से इंतज़ार था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। हमने देखा कि सन 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरिफ जो बानी रुकन हैं अकबर एस बाबर, उसने एक दरख्वास्त दायर की इलेक्शन कमीशन में और ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दुनिया भर से फंडिंग हो रही है, स्पेशली जो UK से हो रही है और फिर इसराइल से उन लोगों ने ये बात की कि इसराइल से जो यहूदी हैं वो भी फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं। तो इस मामले में उन्होंने दरख्वास्त दायर की इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स और रूल्स 6 के तहत। और जो इलेक्शन कमीशन का कानून है पॉलिटिकल पार्टीज़ के आर्डर्स के जो है पैरा 13 और 14 के तहत, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो उनको फंडिंग हुई है इसको जो है ना इसके बारे में जांच पड़ताल की जाए। तो खैर इलेक्शन कमीशन में ये केस चला और हमने देखा कि 8 साल तक ये केस चलता रहा और सन 2018 में इस केस का फ़ैसला करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर ये फ़ैसला किया कि एक सिक्योरिटी कमेटी कायम की जाए। वो उसका काम यही होगा कि जो इनको फंडिंग हुई है दुनिया भर से, वो सिर्फ इस फंडिंग का जो है ना वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और ये बताएगी कि आया ये फंडिंग हुई है नहीं हुई, और अगर हुई है तो किस तरह हुई है। खैर इलेक्शन कमीशन ने उनको एक टास्क दिया कि आपने 30 दिन के अंदर इस केस का फ़ैसला हमें एक रिपोर्ट हमें पेश करनी है। तो फिर जो पाकिस्तान में हमारे कानून है कि यहाँ पर कानून जो है वो बहुत सुस्त चलता है और इंसाफ ना होने के बराबर ही होता है। जिस केस का फ़ैसला या जो रिपोर्ट 30 दिन में उस कमेटी ने देनी थी उस पर 4 साल लगे और 4 साल में ये वजूहात पेश की जाती रहीं कि जनाब हमने एक मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी कमेटी के 95 के करीब इजलास हुए और उस इजलास बिलाखिर जो 4 साल के बाद 2022 में सिक्योरिटी कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की और इसी रिपोर्ट में ये चीज़ उन लोगों ने ये इंकिशाफ किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग हुई है वह ये ममनुआ तरीके से हुई है। यानी ममनुआ फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग हाँ, नहीं है। उसमें अगर ममनुआ भी है तो फॉरेन फंडिंग इजराइल ने नहीं की हुई, भारत ने नहीं की हुई, अमेरिका ने नहीं की हुई, वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों ने की हुई, यानी ममनुआ फंडिंग है। इलेक्शन एक्ट इलेक्शन एक्ट की जो दफ़ा 200 है उसके तहत कोई गैर मुल्क यानी कोई स्टेट फंड नहीं कर सकती, लेकिन उस स्टेट के अंदर रहने वाला पाकिस्तानी चाहे वहाँ का वो नेशनल हो, नेशनैलिटी होल्डर हो, वो ज़ाहिर अपने मुल्क को कर सकते हैं। तो ये ममनुआ फंडिंग है। हाँ, और ये जो सिक्योरिटी कमेटी इसने इंकिशाफ किया कि ये ममनुआ फंडिंग है जो कि बाहर से की गई और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ ये ममनुआ फंडिंग की गई है बल्कि इसमें करोड़ों रुपए का गबन भी हुआ है। लिहाजा इस पे जो है ना उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो मुखालिफ था उनकी जनब से इनके वकला पेश हुए, उन लोगों ने इस पर दलाइल दिए और बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने के ऊपर काफ़ी दबाव भी था कि इसका फ़ैसला किया जाए। 8 साल से ये जो फ़ैसला है ये इल्तिफाक का शिकार है और हमने देखा कि जो हुक्मरान जमात है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी, उनकी जानिब से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि इमरान खान को डाला है, उसके खिलाफ फैसला नहीं आ रहा। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है ना इसके खिलाफ फैसला करे। और फिर हमने ये भी देखा कि इस केस के फैसले के लिए मुखालफिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और वहाँ भी पिटिशन दायर की कि जनाब इस केस का फैसला किया जाए। फिर हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि 30 दिन के अंदर इस केस का फ़ैसला किया जाए।
फिर वो केस दोबारा इसी फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत करेगा। फिर हम डेली यहाँ पर आते रहे, हमने पूरा 1 महीने इसको कवर किया और हमने देखा कि 21 जून को इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला महफूज किया, लेकिन उसके बाद भी ये फैसला काफ़ी अरसा हो गया नहीं सुनाया जा रहा था। तो जो हुक्मरान जमात है, जिसे हम PDM भी कह सकते हैं, 13 जमाती इत्तेहाद है, उन्होंने बार बार ये मुतालबा किया और उनके जो रहनुमा हैं, जो मिनिस्टर है, वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन आते रहे। उनका ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये फैसला महफूज किया है इसको फिल फोर सुनाएं। अच्छा, सज़ा क्या मैक्सिमम क्या सज़ा हो सकती है? देखें, जो इसमें जो दफ़ात लगी हैं उसके तहत तो यही हो सकता है जो हमने अब तक देखा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग हुई है, शायद वो फंडिंग ज़ब्त हो जाए। इस हद तक तो समझ आ रही है कि शायद जो फंडिंग है सिर्फ वही ज़ब्त होगी, लेकिन ये भी मुखालफिन की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ इस हद तक नहीं है, इससे बढ़ के कुछ होगा। ये नहीं कि हो सकता है कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, या फिर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का लक़ब दिया है, शायद वो वापस लिया जाए, या फिर ये हो सकता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है इसी के ऊपर बैन किया जाए। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन पर आएंगे तो अगर ये हो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है, एक बहुत बड़ी पावर है, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। गो के वज़ीर आला काफ लिखा है, लेकिन चूंकि वो तो है ही ज़्यादातर अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इसके अलावा KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है। अगर तहरीक इंसाफ की जमात के खिलाफ कोई फैसला आता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में एक सियासी बहरान आ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी, कल कुछ भी हो, फैसला चाहे ये हो कि जो ममनुआ फंडिंग है वो ज़ब्त की जाती है, चाहे फ़ैसला ये हो जो कि गैर कानूनी होगा, ज़ाहिर बनता नहीं है, आइन के मुताबिक इमरान खान को उड़ा दिया जाए, नायल कर दिया जाए और पार्टी को उड़ा दिया जाए। जो भी हो, ये मामलात आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तानी सियासत में मज़ीद अदम इस्तेकाम होगा, मज़ीद इंतशार होगा, मज़ीद जो है पाकिस्तानी सियासत में कल 10 बजे के बाद हलचल आ जाएगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।